हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 थी। अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर आपके पास में दो ऑप्शंस थे टैक्स कैलकुलेशन के। एक था ओल्ड टैक्स रिजाइम और दूसरा था न्यू टैक्स रिजाइम। क्या आप 31 के बाद यानी कि बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो वहां पर आपको क्या ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं, क्या मैं ओल्ड टैक्स रिजाइन के थ्रू कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर हमने ITR 1 को लॉगिन किया हुआ है। यहां पर फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आप यूज कर सकते थे 31 जुलाई 2024 से पहले। अब अगर आपने इसके पहले यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, रिवाइज रिटर्न आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको डेट की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, यानी कि आप अपने न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो उसको आउट कर रहे हो। आउट का मतलब आप ऑल टैक्स रिजाइम में जा रहे हो। तो वहां पर आपके पास में ऑप्शंस मिल जाता है कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे वो 31 जुलाई के बाद अगर आप रिवाइज कर रहे हो, फिर भी आप ऑल टैक्स रिजाइम्स के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर ऑप्शन चूज करते हो बी लेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका हाइड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब इनएक्टिव हो जाता है इसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल सा मतलब है कि इस बार यानी कि 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2024 के पहले आप फिनेंशियल ईयर 23-24 के जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो टैक्स कैलकुलेशन आपका न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से होगा। अब आपके पास में सर बहुत सारे डिडक्शन है, आप सेक्शन 80C है, आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास में ATD ATU बहुत सारे डिडक्शन है। न्यू टैक्स रिजाइम्स के वनिस्पत आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको कम टैक्स पे करने का आ रहा है, या फिर अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो ज्यादा रिफंड आपको मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी आप ओल्ड टैक्स रिजर्व्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजर्व्स के थ्रू ही रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन बेशर्त यह भी है कि अगर आपने प्रीवियस में फाइल किया है 31 जुलाई से पहले अगर आपने फाइल किया है और आप रिवाइज कर रहे हो तो आप ओल्ड टैक्स रिजर्व्स के थ्रू फाइल कर सकते हैं। मैंने एक 31 जुलाई को एक वीडियो बनाया था, वीडियो में ये बताया था कि सर आप 31 जुलाई तक जैसा भी हो जो कुछ भी इनकम डाल के आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। इसके बाद आप उसको रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज में आप चाहे ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू फाइल करें या फिर आप न्यू टैक्स रिटर्न्स के थ्रू फाइल करें। तो ये ऑप्शंस एलिजिबल है ओल्ड टैक्स रिटर्न्स रिवाइज रिटर्न के लिए। बाकी न्यू टैक्स रिजाइम्स ओनली फॉर आफ्टर बिलेटेड रिटर्न जो भी होगा उसके लिए न्यू टैक्स रिजाइम्स है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है जिसको हमें यूज करना होता है कभी कभी जब हमारे पास में टाइम कम रहता है और रिटर्न्स ज्यादा हमारे पास में होते हैं और उनकी लेट फीस भी ना लगे किसी भी पर्सन की, तो उसके लिए आपको ये सब ट्रिक यूज करने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं एक नई ट्रिक के साथ में, एक नई कमेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।